Good morning, class. Welcome to Jyotika Phule Group of Education. Today we are going to start your video of grammatical for class 7th and 8th. Now you have to listen carefully and concentrate your mind. So it will clear to you. So first of all, the topic's name is that is for all classes of 7th and 8th. That the combined topic. Both class have this topic for subject. That's our English. So guys, we have to study about the voices. ठीक है? How to change active into passive. ये सब चीज हम पढ़ेंगे. So in this chapter we have to study about the voice. Basically, voice is a talk that we say to anyone. Voice एक बात होती है, talk होती है जब हम किसी से कुछ भी कहते हैं. Okay? I want a new car. मैंने किसी से कहा कि मुझे एक नई कार चाहता हूँ, तो that is a talk. ये होता है voice. Basically, there are two kinds of the voices. There are two parts of voices. First, active voice, and second, passive voice. एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? देखिए, एक्टिव वॉइस होता है हमारा डायरेक्ट टॉकिंग. इफ वी डायरेक्ट टॉक टू समवन, किसी से हम डायरेक्ट वे में कहते हैं, तो दैट इज अवर डायरेक्ट नरेशन. सॉरी, एक्टिव वॉइस. टू चेंज दैट टॉक इन अनदर वे, उसी बात को दूसरे वे में कहना, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर पैसिव वॉइस. इफ आई सेड आई वांट ए न्यू कार, मैं कहता हूं कि मुझे एक नई कार चाहिए. ठीक है, मैं एक नई कार चाहता हूं, तो मैंने सिंपल वे में कहा. उसी टॉक को आई सेड मैं कहता हूं जैसे कि ए न्यू कार इज वांटेड बाय मी. एक नई कार मेरे द्वारा चाहिए गई या मैं चाहता हूं, तो मैंने उस टॉक को घुमा फिरा के कह दिया. इट मींस टॉक दैट चेंज इन अनदर वे, and that say in another way is passive. That's clear. Active से passive पढ़ते समय we have to know some other things. कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए. वो क्या होता है गाइस? पहले हमें पता होना चाहिए subject and their object. Subject object. Subject और उनके object क्या क्या होते हैं? As you know, there are three persons होते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इधर लिख देते हैं हम सब्जेक्ट और इधर हम राइट कर देते हैं ऑब्जेक्ट. Subjects and their objects. Subject में सबसे first of all I and we. I और we हमारे कौन से पर्सन होते हैं? These are first person. I का ऑब्जेक्ट क्या होता है? Me. और we का क्या होता है? us. Me and us. Second जो पर्सन होता है that's you. you का ऑब्जेक्ट भी हमेशा you ही होता है. ठीक है. थर्ड पर्सन के क्या होते हैं हमारे? he. he का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? you. सेकंड होता है हमारा she का होता है her. थर्ड होता है they का होता है them.
बाकी कोई नेम होता है उसका सेम होता है। तो यू हैव टू नो दीज थिंग कि अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो आई का क्या बना देंगे मी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो आई, ये काम आने वाला है। सो आई टोल्ड यू दिस थिंग। नाउ we have to study about changing rules, direct narration into indirect narration. Changing rules, not direct to indirect, active to passive, sorry, of active voice into पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं? बेहद इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी वे है, आसानी के साथ लिख पाएंगे उसको। फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल change active voice object into passive voice subject. As I told you, why I told you subject and object, इसलिए बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इजीली अपने एग्जांपल से फाइंड हो जाएगा। सेकंड, देन चेंज नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। थर्ड, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड ऑफ द प्रेजेंट, सॉरी ऑफ द फाइनाइट वर्ब। हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड ऑफ द फाइनाइट वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ओके गाइस, नेक्स्ट, देन use by connect। उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड के बाद में हमें क्या बनाना है, क्या यूज करना होता है, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बाय कनेक्ट करना होता है। ठीक है, लास्ट टॉप, we use active voice subject into passive voice object। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, पैसिव के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। Easily we have to understand by the example। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लेते हैं, वही that I told you many times, I eat a mango। समझने के लिए सिंपल ही बोल रहा है, इसमें मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है eat, मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, आई टोल्ड यू हियर इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज होगा। सबसे पहला रूल क्या है, चेंज एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट इनटू
पैसिव वॉइस सब्जेक्ट। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। वी हैव टू राइट अ मैंगो। कंटिन्यूअस में वी हैव टू यूज इज एम आर। क्या यूज होगा इसके साथ में? इज। ए मैंगो इज। नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ ईट, एट, ईटन। ई ए टी ई थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। देन यूज बाय कनेक्टर। उसके बाद आंख बंद करके हम कहेंगे बाय। आफ्टर दैट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। So we have to change it in the me. So guys, these are the basic of the formulas or basic information about active into passive. Now guys, अब हम एग्जांपल्स देखिए। आपको मैं बताऊंगा how the questions come and how you answer। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर देंगे। सबसे पहला टेंस, आपको टेंसेस भी समझ में आएंगे और एक्टिव टू पैसिव भी आएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल किस तरीके से आ सकता है एग्जामिनेशन में। गाइस, you got the question। कैसे क्वेश्चन आप अचीव कर सकते हो? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, देन ऑब्जेक्ट। इफ द क्वेश्चंस कम अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, इस तरीके से अगर आता है, हाउ यू आंसर, हाउ यू मेक द पैसिव वॉइस। मैंने बताया पहला ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम, आर आ गया। आफ्टर दैट क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। आफ्टर दैट क्या आएगा? बाय कनेक्टर आएगा। और आपका क्या आएगा? अब देखिए क्वेश्चन भी मिल गया आपको, आंसर भी मिल गया। एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन का एग्जांपल दिया हमने, सी लर्न अ क्वेश्चन एवरी डे। सी सब्जेक्ट है, लर्न हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एडजेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट लाना है, पहले आंसर मान देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, इक्वेशन हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सी लर्न्स आएगा। इज, लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लर्न। लर्न, लर्न भी हो जाती है और लर्नड भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। बाय लर्न एवरी डे। देखो ये एडजेक्टिव है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाय हर। सो वी कैन इजीली मेक द एग्जांपल दिस टाइप। नाउ नेक्स्ट टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। गाइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हाउ कैन यू प्रिपेयर? कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन इस तरीके से आएगा। हाउ यू आंसर? कैसे आंसर देंगे? आंसर इन द सिंपल वे। आंसर आप सिंपल वे में दे पाएंगे। ऑब्जेक्ट
plus is am are plus being plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस। देखिए आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है और आंसर भी मिल रहा है। एग्जांपल ऐसे आया, मान लीजिए क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस का वी आर studying a English lesson this time। इस तरीके से एग्जांपल आया। तो आप देखिए सबसे पहले पैसेज में क्या लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, सब्जेक्ट है, इज एम आर में से भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सो लेट किस तरीके से ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले, ऑब्जेक्ट क्या है, आई इंग्लिश सॉरी एन इंग्लिश एंड इंग्लिश लेसन। एक इंग्लिश लेसन है तो इसके साथ इज एम आर में से क्या आएगा, सिंगुलर है इज। उसके बाद देखिए क्या यूज करना है आंसर में, बीइंग। उसके बाद देखिए क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म स्टडी। स्टडी किसके द्वारा देखिए, एन इंग्लिश लेसन इज बीइंग स्टडीड बाय। दिस टाइम है तो दिस टाइम किसके द्वारा, बाय। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस हमने ये बना दिया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, नाउ द थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ द क्वेश्चंस कम, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा हमारा सब्जेक्ट हैज एंड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आंसर कैसे बनाएंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस। ये इस तरीके से यूज हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सी हैज परचेज्ड परचेज्ड सम बुक्स। ठीक है, आंसर कैसे देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सम बुक्स, सम बुक्स बहुत सारी हो गई, क्या आएगा, हैव बीन परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इंग्लिश बाय हर। ओके, सम सी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का। सो दिस इज द प्रेजेंट टेंस and present perfect continuous tense want to change, so you can easily study it. Next video will send for the next turning point, then you have to clear this till here. Okay, have a good day.